और एक और बड़ी खबर यहाँ मुंबई से आ रही है। आपको बता दें, मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में निर्माणाधीन फ्लाईओवर गिर गया है। उसका एक हिस्सा गिर गया है। निर्माणाधीन फ्लाईओवर था, उसका एक हिस्सा गिर गया। हादसे के वक्त वहां पर मजदूर, इंजीनियर, सुपरवाइजर मौजूद थे। 14 मजदूर इसमें घायल बताए जा रहे हैं। हादसा सुबह करीब 4:30 बजे हुआ। और हमारी सहयोगी सांत्या गोरा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े और ज्यादा अपडेट लेकर। सांत्या, ये कितने लोगों के और घायल होने की बात आ रही है या कोई और भी जानकारी जो है वो भी बताइए। देखिए श्वेता, फिलहाल हम उस जगह पे मौजूद हैं जहां से मैं आपको दिखा सकती हूँ कि किस तरह से फ्लाईओवर के गर्डर का ये हिस्सा जो है वो आज सुबह 4:40 के आसपास गिर गया। आप जब ये विजुअल्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहली बात, ये ब्रिज निर्माणाधीन है, यानी कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो जो गर्डर का जो हिस्सा गिरा है उसमें भी समझ में आएगा कि आधे हिस्से में आप देख सकते हैं कि जो रोड का सरफेस मटेरियल होता है वो लग चुका था, आप देख सकते हैं, और बाकी आधे हिस्से में नहीं लगा था। ये विजुअल मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि पहली चीज आपको इसमें समझ में आएगा कि कितना बड़ा हिस्सा गिरा है, और दूसरा ये भी कि किस तरह से ये अंडर कंस्ट्रक्शन था कि आधे में ही आप देखें गिर गया। अब बात करी जाए कि उस वक्त स्पॉट पे, यानी कि लोकेशन पे कौन कौन लोग मौजूद थे। करीब 28 लोग थे, जिसमें से 24 मजदूर थे, 2 सुपरवाइजर थे और 2 इंजीनियर्स थे। अब इन 28 लोगों में से 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक इन सभी लोगों को मामूली चोटें आई हैं, यानी कि कोई बहुत ज्यादा गंभीर रूप से घायल नहीं है। अभी तक किसी भी तरह की किसी मौत की भी खबर नहीं है श्वेता। अब अगर बात की जाए कि इस पूरे हादसे पर ये एमएमआरडीए का ब्रिज था श्वेता, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो ब्रिज है ये दरअसल एमएमआरडीए का ब्रिज है। तो अब तक इस पूरे मामले में ना तो एमएमआरडीए की तरफ से कोई बयान आया है और ना ही महाराष्ट्र सरकार की तरफ से किसी भी तरह की टिप्पणी या किसी भी तरह का बयान। अब देखिए, क्या महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले की जांच करवाएगी, क्योंकि हम एक ऐसे फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो बना ही नहीं था, और ऐसे में उसका इस तरह गिर जाना, क्या इसके पीछे क्या वजह रही? किसी तरह की कोई लापरवाही या किसी तरह का हम अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात करें या कंस्ट्रक्शन टेक्निक की बात करें वो उम्दा नहीं थी? ये जो भी सारे सवाल हैं, इनका जवाब ढूंढते हुए क्या सरकार की तरफ से कोई जांच बिठाई जाएगी? इस पर भी सरकार की तरफ से कोई बयान अभी तक नहीं आया है श्वेता। जी सांत्या, सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया। इस तरीके से ये फ्लाईओवर बन रहा था और निर्माणाधीन फ्लाईओवर था, दर्शकों को बता दें, जिसका हिस्सा गिरा है। सांत्या, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो लोग अस्पताल में हैं उनका इलाज चल रहा है, इसके अलावा किस हिसाब से ये जो हिस्सा है फ्लाईओवर का वो गिरा? जैसे आपने भी बताया कि सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन क्या वहाँ कुछ लोग मौजूद थे जो वहाँ पे ऐसा देखे हो कि किस तरीके से ये गिरना शुरू हुआ? क्या काम के दौरान गिरना शुरू हुआ या फिर काम ठप था तब गिरा ये हिस्सा? देखिए, वो सारी जानकारी श्वेता अभी आना बाकी है इस फ्लाईओवर की। अगर हम बात करें तो ये मुंबई में जो लोग हैं उन्हें इस बात की ज्यादा इस बात को ज्यादा समझ पाएंगे। ये कुर्ला सीएसटी रोड से बीकेसी को जोड़ता है, यानी कि मुंबई से बाहर के दर्शकों को समझाने के लिए ये एक बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके से मुंबई के सबसे बड़े कमर्शियल हब को, यानी कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स को, ये जो फ्लाईओवर था ये जोड़ने वाला था। जब इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि निर्माण पूरा हो जाएगा, उस वक्त ये शहर के इन 2 हिस्सों को जोड़ेगा। क्योंकि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, जैसा कि मैंने कहा, कि मुंबई के सबसे बड़े कमर्शियल हब्स में से एक है, और आए दिन वहां पर जो कमर्शियल एक्टिविटीज है, कमर्शियल कंस्ट्रक्शन है, वो बढ़ता जा रहा है। तो आगे आने वाले समय में वहां पे और भी ज्यादा भीड़ होगी, यातायात और ज्यादा बढ़ेगा। तो ऐसे में ये फ्यूचर प्लानिंग का हिस्सा था ये फ्लाईओवर। और जैसा कि मैंने कहा श्वेता, कि अगर हम बात करें कि इसकी गिरने की वजह क्या थी, वो वजह अभी तक साफ नहीं की गई है। जी सांत्या, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।